टुडे इज़ द डे 22nd एंड पार्ट 1। आज इंग्लिश सीखने का 22वां दिन है, पहला पार्ट है। और विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट डाउन टू वर्क। लेट्स डू सम स्पीकिंग प्रैक्टिस नाउ इफ़ यू वांट टू बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। तो आइए अब कुछ स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, अपने स्पीकिंग पर प्रैक्टिस करते हैं। और स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हम आपसे हर रोज़ एक जादुई क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका स्पीकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ही पावरफुल होगा और बहुत कम वक्त में आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन जाओगे। तो वो क्वेश्चन है, Hey brother or sister, could you please tell us how was your day? Or what did you do yesterday? How was your day? इसके माने है कि आपका कल का दिन कैसे था। What did you do yesterday? या What did you do yesterday? आपने कल क्या किया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये काम करना होगा कि हमने आपको जो सेंटेंसेस, जो जुमले दिए थे How was your day और What did you do के बारे में कल के लेसन में, इससे पहले वाले लेसन में। तो अब आपने ऐसा करना है कि इस वीडियो को आपने पॉज करना है। पॉज के माने है वीडियो को ऐसा करना, तो इसको कहा जाता है पॉज। पॉज करने के बाद फिर आपने ऐसा करना है कि उन सेंटेंसेस को, उन जुमलों को आपने ज़ुबानी बोलना है, तोड़ मरोड़ कर, जो भी हो, चाहे आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, आसान है, मुश्किल है, जो भी है, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है, आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो come on guys, let's pause the video right now and practice, because practice makes perfect. मुझे पूरा यकीन है गाइस कि आपने बिल्कुल ऐसे ही किया होगा जैसा कि हमने आपसे कहा। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपका दूसरा काम ये होगा कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है अगेन और आपने बातें करनी है इंग्लिश में। लेकिन किस चीज़ के बारे में? अपने कल के बारे में। कल आपने जो भी किया, आपने नमाज पढ़ा, खाना खाया, चाय पी, या आपने फिर जो भी किया, तो उसके बारे में आपने इस वीडियो को पॉज करना है अभी, राइट नाउ, और उसके बारे में आपने इंग्लिश में बातें करना है। 3-4 सेंटेंसेस बोलो, 5-6 बोलो, जो भी हो, लेकिन उसको आपने इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। चाहे आप सही करते हो, गलत करते हो, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो कम ऑन गाइस, pause the video again and let's talk about your yesterday. Whatever it is, just give it a shot, give it a try. मुझे उम्मीद है गाइस कि आपने हमारे इस बात पर भी अमल किया होगा। अगर आप अमल करते हो तो फ़ायदा भी आपका, अगर आप अमल नहीं करते तो नुकसान भी आपका। लेकिन हमें बहुत खुशी होगी जब आप इंग्लिश सीखो और आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो। तो स्टोरी टाइम गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो, अगर आप चाहते हो कि आप हर किसी के साथ फ्लुएंट इंग्लिश बोलो विदाउट हेजिटेशन, विद कॉन्फिडेंस, तो फिर आपको ऐसा करना होगा कि आपको एक स्टोरी नरेट करनी होगी, आपको एक स्टोरी बयान करनी होगी, यानी आपको हमें एक कहानी सुनानी होगी। इसका सिंपली ये मतलब है कि आपको अभी इसी वक्त इस वीडियो को पॉज करना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर हमने आपको एक लिंक दिया है। ये लिंक एक कार्टून स्टोरी का है, जो कि तकरीबन 4-5 मिनट की एक कार्टून स्टोरी है। उसको आपने देखना है, उसको आपने समझना है, और ये इंग्लिश में है। और फिर देखने और समझने के बाद आपने इसी कार्टून स्टोरी को अपने अल्फाज में, अपने जहन से इंग्लिश में आपने बयान करना है। चाहे आप कर सकते हो या आप नहीं कर सकते, आसान है, मुश्किल है, लेकिन आपने इस पर ट्राई ज़रूर करना है। तोड़ मरोड़ कर, जो भी हो, 4-5 सेंटेंसेस बोलो, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना होगा। उर्दू में नहीं, हिंदी में नहीं, पश्तो में नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो फिर आपने इंग्लिश में इसको बयान करना होगा, वो भी अपने जहन से और अपने ही अल्फाजों में। और इसी तरह आप एडवांस्ड वोकैबुलरी सीखोगे, एडवांस्ड ग्रामर, और आपने जो कुछ भी सीखा है या आप जो कुछ भी सीखते हो उसका प्रैक्टिस भी होता जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। मुझे पक्का यकीन है कि ये तीनों टास्क आपने कामयाबी के साथ कंप्लीट किए होंगे। अगर आपने वाकई में ऐसा किया है तो फिर इसका मतलब है कि आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो और आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनोगे। ये काम आपको हर रोज़ करना होगा, हर रोज़ 3 महीनों तक। और अगर आप इसे जारी रखते हो तो 3 महीनों के बाद आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे। आप इतना कुछ सीखोगे, इतना कुछ सीखोगे जितना कि लोग
3 सालों में भी नहीं सीखते। अब आइए कुछ नए सीखते हैं और एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। Could you please tell us how was your day? या what did you do yesterday? Yesterday something very strange happened. कल कुछ अजीब सा हो गया। Yesterday something very strange happened. Very strange के माने है कुछ बहुत ही अजीब, happen हो गया। I went to the mosque. मैं मस्जिद चला गया। I went to the mosque. मैं मस्जिद गया। With the intention of offering the prayer. किस नियत से? नमाज पढ़ने की नियत से। मतलब मैं मस्जिद चला गया नमाज पढ़ने की नियत से। When I offered the prayer. जब मैंने नमाज अदा किया। When I offered the prayer. I found my slippers missing. तो मेरे चप्पल वहाँ से गायब थे। I found my slippers. Slippers के माने हैं चप्पल। Missing वहाँ से गायब थे। Someone had stolen my slippers. किसी ने मेरे चप्पल को चोरी किए थे। Someone had stolen my slippers. I came home barefoot. और मैं घर वापस आ गया नंगे पाँव। मैं नंगे पाँव घर वापस आ गया। Word synonyms. Again सीखते हैं word synonyms, लेकिन नए word synonyms. Disappear. Disappear के माने है गायब हो जाना। Vanish. Vanish का भी यही मतलब है गायब हो जाना, एकदम बिना बताए गायब हो जाना। For example, where did you disappear? आप कहाँ गायब हो गए? Where did you या where did you disappear? आप कहाँ गायब हो गए? Where did he vanish? वो कहाँ गायब हुआ? Where did he vanish? वो कहाँ गायब हुआ? Trip. Trip के माने है सफ़र, journey. Journey का भी यही मतलब है सफ़र। For example, It was a short trip. ये एक शॉर्ट सफ़र था, मतलब एक शॉर्ट ट्रिप था, एक छोटा। It was a tiresome journey. ये एक बहुत ही थकावट से भरा सफ़र था। It was a tiresome journey के माने है कि ये एक बहुत ही थकावट से भरा सफ़र था, मैं बहुत थक गया था। Delicate. Delicate के माने है नाजुक। Fragile. फ्रैजिल के भी मानी है नाजुक। अगर कोई चीज़ नाजुक हो, बआसानी टूटता हो, या मतलब नाजुक को कहा जाता है डिलिकेट या फ्रैजिल। फॉर एग्जांपल, दिस ग्लास इज सो डिलिकेट। ये ग्लास, शीशे का ग्लास, ग्लास तो शीशे ही होता है, ये बहुत ही नाजुक है। दिस ग्लास इज सो डिलिकेट। डोंट सेल फ्रैजिल थिंग्स ऑन अमेज़ॉन। अमेज़ॉन पर फ्रैजिल चीज़ें मतलब नाजुक चीज़ें जो बआसानी टूट जाते हैं, उसको सेल ना करो। साइलेंट. साइलेंट के मानी है खामोश, क्वाइट। क्वाइट के भी मानी है खामोश। फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू सो साइलेंट? आप इतने साइलेंट क्यों हो? वाई आर यू सो साइलेंट? ही इज़ सो क्वाइट। वो बहुत खामोश इंसान है। ही इज़ सो क्वाइट मतलब वो बहुत खामोश है। रुड. रुड के मानी है बदअखलाक शख्स, वो शख्स जिसके अखलाक सही नहीं हो। इम्पोलाइट. इम्पोलाइट का भी यही मतलब है। योर कज़न इज़ वेरी रूड। आपका कज़न बहुत ही बदअखलाक है, बहुत ही रूड है। डोंट बी सो इम्पोलाइट। इतना इम्पोलाइट मत बनो, मतलब इतना बदअखलाक मत बनो। द ओल्ड मैन एंड डेथ. द ओल्ड मैन एक बूढ़ा शख्स, एंड डेथ और मौत। आज की इस कहानी में आप एक बूढ़े आदमी और डेथ, मौत के बारे में सीखोगे। There was an old man who had to work very hard. एक दफ़ा एक बूढ़ा शख्स था जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता था। There was an old man who had to work very hard. He had to cut wood in the forest. वो जंगल में लकड़ियाँ काटता था, मतलब उसको जंगल में लकड़ियाँ काटना पड़ता था। Every day, हर रोज़। One day, एक दिन ऐसा हुआ कि he thought to himself, उसने अपने आप के साथ सोचा, oh, this work is too hard for me. ये काम तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। Oh, this work is hard for me. Too hard for me. Now, the old man had to carry the logs into the city for sale. Now the old man had to carry the logs into the city for sale. अब इन लकड़ियों को बेचने के लिए
इस बूढ़े शख्स को इन लकड़ियों को बाजार ले जाना था ताकि वो इसे बेच सके। Now the old man had to carry the logs into the city for sale. बेचने के लिए इस बूढ़े आदमी को ये लकड़ियाँ बाजार ले जानी थी। तो फिर क्या हुआ? He had to walk a long distance with his load to reach the city. He had to walk. उसको पैदल चलना था a long distance, बहुत ही लंबे फासले तक, with his load, उसके लोड के साथ, उसके बोझ के साथ, to reach the city, ताकि वो सिटी शहर पहुंच सके। मतलब इस बूढ़े आदमी को शहर पैदल जाना था और शहर बहुत ज़्यादा दूर था। He often thought, वो कभी कभार सोचता था, He often thought, I wish somebody was there to help me. काश कोई मेरा मदद करता। With this hard work, इस मुश्किल काम में, काश के इस मुश्किल काम में कोई तो मेरा हेल्प करता। तो फिर नेक्स्ट सीन में क्या होता है? वन डे, एक दिन, when he was walking, जब वो वॉकिंग कर रहा था, मतलब पैदल चल रहा था, towards the city, शहर की जानिब, he became very tired, वो बहुत ही थक गया, with his long journey, अपने लंबे सफ़र से। He sat down, वो बैठ गया, by the wayside, रास्ते में, and threw down his load in anger, और गुस्से से अपने बोझ को नीचे फेंक दिया, and threw down his load in anger. Then he started saying loudly, और फिर वो तेज़ी से कहने लगा, I hate this hard work, मैं इस मुश्किल काम से नफ़रत करता हूँ। I hate this hard work. Why doesn't death come to me? मुझे मौत क्यों नहीं आती? Why doesn't death come to me? When death heard the old man calling him, जब मौत ने सुना कि एक बूढ़ा शख्स उसे पुकार रहा है, when death heard the old man calling him, he immediately appeared in answer to his summons, और वो फौरी तौर पर वहाँ पर हाजिर हुआ। Death asked him, मौत ने उससे पूछा, Why did you call me? आपने मुझे क्यों बुलाया? Why did you call me? The old man was shocked. इस बूढ़े आदमी को शॉक लगा, बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया। To see death, जब उसने मौत को देखा, as he did not want to die, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता था। The old man hurriedly replied in much fear. The old man hurriedly, ओल्ड मैन ने, इस बूढ़े आदमी ने जल्दी से उसे जवाब दिया, इन मच फियर, बहुत ज़्यादा खौफ में, मतलब वो बहुत ज़्यादा डर गया था, लेकिन उसने फौरी तौर पर मौत को जवाब दिया। आई कॉल्ड यू सो दैट यू माइट हेल्प मी इन लिफ्टिंग द वुडन लॉग्स। आई कॉल्ड यू, मैंने आपको बुलाया, सो दैट यू माइट हेल्प मी इन लिफ्टिंग द वुडन लॉग्स, कि आप इस बोझ को उठाने में मेरा मदद करें। प्लीज़ हेल्प मी, मेहरबानी करके मेरा मदद करें। टू प्लेस देम अगेन अपन माई शोल्डर, ताकि मैं इसे दोबारा अपने कंधों पर रख सकूं। टू प्लेस देम अगेन अपन माई शोल्डर्स। मोरल ऑफ द स्टोरी, थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले सोचा करो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा और आपने ज़रूर इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर आप इसी तरह हमारे साथ चलते हो इस कोर्स में, तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स के एंड में आप अपने आप पर फ़ख्र महसूस करोगे। ये कोई ऑर्डिनरी कोर्स नहीं है, ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोर्स है। यहाँ पर इस बात को ज़रूर याद रखना कि इस कोर्स से आप जो भी सीखते हो, आप जो भी लिखते हो, तो इसको आपने 2 बार, कम से कम 2 बार आपने इसको पढ़ना है और आउट लाउड पढ़ना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की वीडियो से आपने जो भी सीखा, आपने जो भी लिखा, तो इसको 2 बार, कम से कम 2 बार इसको पढ़ो और आउट लाउड पढ़ो। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और शायद कि आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना होगा उस टॉपिक पर भी, उस लाइंस पर भी जो हमने आपको दिए हैं, 4, 5, 6, 7 लाइंस। और उसके बाद आज आपके साथ जो भी हुआ, आपने जो भी किया या आप करते हो, इसके बारे में भी आप प्रैक्टिस करो कि मैं इसके बारे में बात करूँगा, उसके बारे में बात करूँगा। बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। और प्रैक्टिस के बगैर इंग्लिश सीखना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो काइंडली हमारे बातों पर अमल ज़रूर करें।
तो अब बात रही स्टोरी की, कहानी की। तो इस वीडियो में आपने जिस स्टोरी को पढ़ा, आपने ऐसा करना है कि इस कहानी को आपने सिर्फ एक बार आउट लाउड पढ़ना है, यानी पढ़ना है और ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है होल स्टोरी को। और फिर उसके बाद आपने इस स्टोरी से कम 10 लाइन्स, 10 लकीर आपने लिखना होगा। अगर इससे ज़्यादा आप लिख सकते हो बहुत अच्छा है, लेकिन 10 लाइन से कम नहीं होना चाहिए। और आखिर में बस मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कार्टून देखना अपने आप पर फ़र्ज़ करो अगर आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो और ये सारी बातें एक दूसरे के साथ अटैच है। अगर आप एक भी बात पर अमल नहीं करोगे तो फिर भी ये कोर्स इनकम्प्लीट है, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो काइंडली आपने कार्टून ज़रूर देखना है और हर रोज़ देखना है। इसके बाद अगर आपका जो भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। See you inshallah in next lesson. Until take care and Palam Sparam.